नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे प्यारे साथियों, अपन लोग पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता और आप सबको मैंने लोक देवताओं के बारे में बहुत ही बारीकी से बताया था। कुल देवता, इष्ट देवता, आराध्य देवता, सभी प्रकार के देवी देवताओं के बारे में मैंने आप सबको बताया था। तो दोस्तों, देवी देवताओं का अपना अगला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं और आज आपका दोस्तों अगला पार्ट बनता है तीसरा पार्ट। और इस पार्ट के अंदर दोस्तों जो बाकी बचे हुए लोक देवता है, अब तक की क्लास में हमने दो देवताओं को पढ़ लिया। देवता नंबर एक नंबर देवता की बात करें रामदेव जी महाराज की बात की थी। 2 नंबर देवता की बात करें पाबूजी महाराज की दोस्तों अपनों ने चर्चा की थी। और अब अपने आज चर्चा करने जा रहे हैं, पहले पंच पीरों को पूरा करेंगे। और पंच पीरों में दोस्तों सबसे पहले जिन देवताओं का नाम आता है वो देवता है आपके गोगाजी महाराज। गोगाजी महाराज दोस्तों एक योद्धा, एक वीर पुरुष है अपने आप में। राजपूत परिवार में दोस्तों इनका गोगाजी महाराज का जन्म होता है। गोगाजी महाराज की दोस्तों चर्चा करने जा रहे हैं। राजस्थान कल्चर लोक देवता। ओके, गोगाजी महाराज के बारे में दोस्तों पूरी बारीकी से जानेंगे, किस परिवार में जन्म लिया और इनको लेकर बहुत सारी किंवदंतियां हैं, जनश्रुतियां हैं, उनको भी देखेंगे। गोगाजी महाराज का जन्म होता है दोस्तों चौहान परिवार में, राजपूत परिवार में जन्म होता है। तंवर वंशीय चौहान इन्हें माना जाता है। चौहानों में एक शाखा बताई जाती है तंवर, और उस गोत्र में गोगाजी महाराज का जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम बताया जाता है राजा जेवर। इनके पिताजी का नाम था राजा जेवर, इनके पिताजी थे। और बात करें इनकी माता का नाम, और इनकी जो माता का नाम था दोस्तों, माता का नाम था बाछलदे। माता का नाम क्या था? बाछलदे इनकी माता का नाम था। दोस्तों इनके पुत्र भी बताए जाते हैं, और इनके पुत्र हमारा राजस्थानी साहित्य केसरिया कुंवर जी को मानते हैं। ऐसा मानते हैं केसरिया कुंवर जी इनके पुत्र माने जाते हैं। और गोगाजी को स्वयं को पद्मनाग का अवतार माना जाता है। गोगाजी स्वयं को पद्मनाग का अवतार माना जाता है। बहुत सारे दोस्तों इनके उपनाम पड़ जाते हैं, बहुत सारी इनकी उपाधियां हो जाती है। गोगाजी महाराज को कहा जाता है दोस्तों जाहर वीर, इन्हीं को कहा जाता है जाहर पीर। गोगाजी महाराज को जाहर वीर बोलते हैं, इन्हीं को जाहर पीर बोलते हैं, इन्हीं को ही जाहर पीर बोलते हैं, इन्हीं को जाहर वीर के नाम से जाना जाता है। चलो दोस्तों देखिए जाहर वीर नाम कैसे पड़ा और जाहर पीर नाम कैसे पड़ा। दोस्तों गोगाजी महाराज का संघर्ष होता है महमूद गजनवी के साथ। एक अफगानिस्तान का लुटेरा भारत के अंदर लूटपाट करने के उद्देश्य से आता है। महमूद गजनवी के साथ गोगाजी महाराज ने ऐसी मान्यता है कि चिनाब नदी के किनारे भी युद्ध लड़ा था और राजस्थान के बांगड़ क्षेत्र में भी युद्ध लड़ा था। और दोस्तों गोगाजी महाराज से गायों की रक्षा करते हुए कहते 11 बार महमूद गजनवी के साथ में गोगाजी ने युद्ध किया था। और गोगाजी के चमत्कार को देखकर और महमूद गजनवी ने इनको कहा आप तो जिंदा पीर हो, साक्षात पीर हो। और उसी शब्द का अर्थ बनता है जाहर पीर। जाहर पीर बोले तो साक्षात पीर, जाहर पीर दोस्तों एक ही इस बात का भावार्थ निकल कर आता है। जाहर पीर, जाहर वीर, और इनको बोलते हैं सांपों के देवता, और इनको बोलते हैं सांपों का देवता। इन्हें कहा जाता है दोस्तों गौ रक्षक देवता। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें गौ रक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता है, सांपों के देवता के नाम से जाना जाता है, नागों के देवता के रूप में भी जाना जाता है। जाहर वीर भी यही है, जाहर पीर भी यही है, पद्मनाग का अवतार माना जाता है। दोस्तों देवता लगभग गायों की रक्षा करके ही बने हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि गोगाजी महाराज को भी एक बार ताना मिल जाता है। गोगाजी महाराज को भी इनकी भाभी के द्वारा जब ताना मिलता है, ताना मिलने के दौरान फिर दोस्तों ये विवाह करते हैं। अलग अलग कहानियां हैं, वो कहानियां कभी पेपर में नहीं आती दोस्तों, आपके पास सीमित समय है, इसलिए दोस्तों मैं किंवदंती और जनश्रुति को एक बार छोड़ता हुआ डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं दोस्तों। और बाकी कहानियां यदि आपको सुनना है तो दोस्तों मैं यूट्यूब पे मैंने खूब सारी कहानियां गा रखी है। किंवदंती पूरी गोगाजी महाराज को 1 घंटे में पढ़ा रखा है। यदि मैं इस संदर्भ में अब मैं आपको 1 घंटे में गोगाजी महाराज यहां पढ़ाता हूं तो दोस्तों ये आपके लिए और मेरे लिए मूर्खता का प्रतीक होगा दोस्तों, क्योंकि अभी अपने यहां 1 घंटा लोक देवता गोगाजी में एक लगाएंगे तो आपके 30 लोक देवता है, मतलब 30 दिन तक लोक देवता चलते रहेंगे आपके। हमें
एग्जाम क्लियर करना है, न कि जनश्रुतियों और किंवदंतियों को दिमाग में सेट करना है। ओके, जहर वीर जहर पीर सांपों के देवता गोरक्षक देवता। अब आप ऐसे याद करो दोस्तों, गोगा जी की पत्नी का नाम देखिए, याद रखना दोस्तों, बहुत ही जरूरी है। गोगा जी की पत्नी का नाम था दोस्तों केलमदे। याद रखना, गोगा जी की पत्नी का नाम था केलमदे, और केलमदे का दोस्तों जो पीहर था और गोगा जी का जो ससुराल था वो था कोल्लूमंडे। कोल्लूमंड की बात करें तो दोस्तों देवता का संबंध देवता से ही है। वो कैसे? कोल्लूमंड था और केलम जिनकी पुत्री थी वो बुड्ढो जी की पुत्री मानी जाती है। वो किसकी पुत्री मानी जाती है? बुड्ढो जी की पुत्री। बुड्ढो जी का मतलब यह है धांधल जी के बड़े बेटे बाबू जी के बड़े भाई बुड्ढो जी की पुत्री थी कौन? केलमदे। अब देखो आप लोक देवताओं का आपस में कैसे संबंध निकलता हुआ जा रहा है। राठौड़ परिवार में दोस्तों जन्मी हुई, बाबू जी राठौड़ परिवार से थे। केलमदे के साथ में इनका क्या हो जाता है? केलमदे के साथ में इनका विवाह हो जाता है। गोगा जी के उपनाम बता दिया दोस्तों, गोगा जी को नागराज का अवतार भी माने जाते हैं, गायों के मुक्तिदाता भी इनको कहा जाता है। बहुत सारे दोस्तों मैंने आपको गोगा जी महाराज के उपनाम बताए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत है तो दोस्तों आप टिप्पणी मुझे करके बता सकते हो। कहीं किसी प्रकार की अपनी समस्या नहीं है। अब देखते हैं गोगा जी महाराज की जो पूजा होती है किस प्रकार होती है। आपने एक कहावत सुनी होगी, गांव गांव खेजड़ीर गांव गांव गुग्गो। गांव गांव खेजड़ीर गांव गांव गुग्गो। इसका अर्थ यह है कि जब भी आप जैसे उत्तरी राजस्थान में बांगड़ प्रदेश में जाते हो तो राजस्थान के किसी भी गांव में दोस्तों जब आप जाते हो, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर खेजड़ी का पेड़ होता है तो वहां पर आपको हर सफेद रंग की ध्वजा वगैरह बंधी हुई मिल जाएगी। और गोगा जी महाराज के मंदिर जो होते हैं ना दोस्तों, या तो मेड़ी होगी गोगा जी महाराज की, या गोगा जी महाराज के थान बने होते हैं। थान माने एक चबूतरा बना होता है गोगा जी महाराज का, या इनकी मेड़ी बनी होती है। मेड़ी गोगा जी महाराज की दो मेड़ी बड़ी फेमस है। मेड़ी नंबर 1 गोगा जी महाराज की फेमस मेड़ी, मेड़ी नंबर 1 पहली आ जाएगी शीर्ष मेड़ी। गोगा जी महाराज की एक मेड़ी जिसे बोलते हैं शीर्ष मेड़ी। गोगा जी महाराज की दूसरी मेड़ी जिसको बोलते हैं धड़ मेड़ी या धुड़ मेड़ी के नाम से जाना जाता है। गोगा जी महाराज की दो मेड़ी, एक शीर्ष मेड़ी, एक आ जाएगी धुड़ मेड़ी। शीर्ष माने होता है दोस्तों सिर, सिर समझते हो ना, आपका हेड, इसकी बात कर रहे हैं। कहते हैं कि गोगा जी महाराज का जहां पर शीर्ष गिरा था और वो मेड़ी है दोस्तों ददरेवा में, जहां पर गोगा जी का जन्म स्थान भी कहलाता है ददरेवा। ददरेवा पड़ता है दोस्तों वर्तमान में सादुलपुर तहसील। आपने सुना हो तो सादुलपुर तहसील जिसे पहले राजगढ़ बोला जाता था, और यह पड़ता है वर्तमान में चूरू जिले के अंतर्गत। ये कौन से जिले में आता है? चूरू जिले के अंतर्गत वर्तमान में यह पड़ता है सादुलपुर तहसील। सादुल शहर मत करना, गलत हो जाएगा। और इसी तरीके से जहां पर गोगा जी महाराज का धड़ गिरा था ऐसे बताया जाता है, उसे बोलते हैं धुड़मेड़ी के नाम से या धुड़मेड़ी के नाम से जाना जाता है। गोगा जी महाराज की धुड़मेड़ी है दोस्तों, वो पड़ती है गोगामेड़ी गांव। वर्तमान में गोगामेड़ी जो गांव है वो देखना है कहां है। गोगामेड़ी गांव ये पड़ता है हनुमानगढ़ जिले के नोहर तहसील में। इसको आप जरूर याद रखें, हनुमानगढ़ जिले के नोहर तहसील में दोस्तों ये गांव पड़ता है। लेकिन एक प्रश्न 2012 के राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था दोस्तों। ऐसे प्रश्न एक बार ही आते हैं और उसके बाद दोबारा कभी नहीं आया। दोबारा कभी आ जाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रश्न क्या पूछा गया कि गोगा जी की ओलड़ी कहां पर स्थित है। प्रश्न ये पूछा गया कि गोगा जी की ओलड़ी कहां स्थित है। गोगा जी की ओलड़ी कहां स्थित है। ओलड़ी माने होता है दोस्तों साड़। ये 2012 के राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न पूछा गया था। उस टाइम दोस्तों किसी को भी नहीं आया था। साड़ होता है। अब साड़ की बात करें तो दोस्तों ये गांव है जिसका नाम है केरिया गांव। ये केरिया गांव के अंदर एक ढाणी भी है और उस ढाणी का नाम है दोस्तों किलोरियों की ढाणी। किलोरियों की ढाणी। ये जो आप किलोरियों की ढाणी देख रहे हो, किलोरियों की ढाणी केरिया गांव, और केरिया गांव ये पड़ता है दोस्तों सांचौर जालोर में। पूरा एड्रेस बता दिया। उस टाइम दोस्तों केवल सांचौर जालोर ही बताया गया था, केवल सांचौर जालोर ही माना गया था और ऑप्शन में यही था। अब प्रॉपर पूरा आपसे पूछ ले तो आप बताओगे किलोरियों की ढाणी केरिया गांव। गांव का नाम याद रखना दोस्तों, बहुत कंपलसरी है गांव का नाम याद रखना केरिया गांव, क्योंकि अगली बार पेपर में आएगा तो इस तरह से प्रश्न आएगा, वरना पेपर में प्रश्न नहीं आएगा। गोगा जी महाराज की बातें आपके सामने क्लियर और होती है। गोगा जी महाराज की और भी कुछ बातें कर लेते हैं। गोगा जी महाराज ने दोस्तों बचपन में
या आपके बाल्यकाल में। गोगाजी महाराज ने बाल्यकाल में जिनसे शिक्षा ग्रहण की थी वो थे अचल दास जी। अचल दास जी से शिक्षा ग्रहण की थी और कहां पर की थी? हनुमानगढ़ जिले में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बादरा। बादरा में इनका मठ हुआ करता था, मतलब इनका आश्रम होता था। हनुमानगढ़ जिले में दोस्तों बादरा के अंदर इनका आश्रम हुआ करता था। यहां पर गोगाजी महाराज ने शिक्षा ग्रहण की थी अचल दास जी से, और इन्हीं से दोस्तों क्या सीखी थी? इनसे पूरी पूरी उन्होंने शिक्षा ली थी और पूरी जितने भी ज्ञान था सारा सारा इनसे ही इन्होंने ग्रहण किया था। ओके दोस्तों, फिर बात करें इनके जो गुरु बने, आगे चलकर इनके जो धार्मिक गुरु बने और जिनके आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ, और उनका नाम था गोरखनाथ। गोरखनाथ जी का दोस्तों चमत्कार था। गोरखनाथ जी के चमत्कार से गोगाजी महाराज का जन्म हुआ। एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, गोगा साहित्य से हमें प्राप्त होती है, जो मैंने यूट्यूब पे दोस्तों गा रखी है। जब भी आपको समय मिले एक बार आप विजिट जरूर कर लेना, मजा आ जाएगा सुन के भी। गुरु गोरखनाथ जी इनके गुरु हुआ करते थे। कहते हैं गुरु गोरखनाथ के 1400 चेले हुआ करते थे, एक ना थोड़े, इनके बहुत सारे चेले हुआ करते थे। गोगाजी रसावला नामक एक पुस्तक भी इनके बारे में लिखी गई है बिट्ठू मिया के द्वारा। याद रखें, गोगाजी रसावला नामक पुस्तक भी लिखी गई है, और इसको लिखने वाले जो थे दोस्तों उनका नाम है बिट्ठू मेहा। बिट्ठू मेहा ने गोगाजी के बारे में पुस्तक लिखी है जिसका नाम है गोगा रसावला। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों मुस्लिम भगत इनसे बड़े ही प्रभावी होते हैं, और आगे चल के देखो बनता क्या है। आज हमारी जो मुख्य गोगा मेडी है दोस्तों, इसका राजस्थान सरकार ने बहुत ही शानदार इसका भव्य निर्माण करवा दिया है। मूल गोगा मेडी का जो निर्माण था वो मुस्लिम शैली में हो रखा था। मूल मेडी का निर्माण दोस्तों मुस्लिम शैली में होने का कारण क्या है? जबकि ये चौहान राजपूत है, मुस्लिम शैली में इसलिए हुआ, कहते हैं कि मूल गोगा मेडी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इनके चमत्कार से प्रभावित होकर फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण करवाया था गोगा मेडी का, प्रभावित होकर। और इनका जो मुख्य दरवाजा था, और इनके दरवाजे पे दोस्तों एक शब्द लिखा हुआ था। अब तो क्या संशोधन हो गया दोस्तों, दरवाजा बहुत बार रह गया। दरवाजे पर दोस्तों एक शब्द लिखा गया था जिसका नाम था बिस्मिल्लाह। शब्द क्या था? बिस्मिल्लाह शब्द था दोस्तों। बिस्मिल्लाह शुद्ध शब्द है। जैसे कोई भी शुभ कार्य शुरू किया जाता है दोस्तों, जैसे हम श्री गणेश करते हैं हिंदू लोग, उसी तरीके से बिस्मिल्लाह एक मुसलमान समाज के अंदर ये मुख्य रूप से भूमिका निभाता है, बिस्मिल्लाह शब्द। मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। मूल शैली मुस्लिम शैली में बनी हुई है, मतलब एक मस्जिद की आकृति में गोगा मेडी का निर्माण किया गया है। किसकी आकृति में गोगा मेडी का निर्माण किया गया है? एक मस्जिद की आकृति में गोगा मेडी का निर्माण किया गया, क्योंकि वो मुसलमानों ने स्टार्टिंग में निर्माण करवाया था, इसलिए किया गया है। ओके दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यहां बढ़िया तरीके से अब तक दोस्तों समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, सब ओके रिपोर्ट है। चलो दोस्तों बस आप देखते रहें, बस बढ़िया तरीके से आपको समस्या किसी प्रकार की हम नहीं होने देंगे। ये दोस्तों गोगाजी महाराज की यहां तक बात कंप्लीट होती है। चलो अब देखते हैं गोगाजी महाराज को लेकर क्या मान्यताएं हैं। गांव में दोस्तों जब भी भाद्रपद के महीने में गोगाजी की नवमी होती है, शुक्ल नवमी गोगाजी महाराज की होती है, गांव में जब किसान हल जोतने का कार्य करता है, हल जोतने का जब दोस्तों कार्य करता है, तो हड़ पर गोगा की राखड़ी बांधी जाती है कच्चे सूत से। कच्चे सूत का धागा बांधा जाता है जिसे गोगा राखड़ी के नाम से जानते हैं। राखड़ी या रखड़ी जैसे हाथ के ऊपर बांधते हैं ना ये, ताकि रक्षा सूत्र जो होता है गोगा जी महाराज के प्रभाव से बहुत अच्छा होता है। हल जो जोते जाते हैं, हल जोतने के प्रभाव से, जैसे हल जोतेंगे तो क्या है, गोगा रखड़ी बांधने के बाद एक बहुत शानदार प्रभाव मिलता है। गोगा जी की पूजा जिस पेड़ के नीचे होती है वो खेजड़ी पेड़ है। इनकी ध्वजा जो होती है दोस्तों वो सफेद रंग की होती है। आज भी गोगा मेडी में दो प्रकार के पुजारी होते हैं। गोगा मेडी में दोस्तों दो प्रकार के पुजारी होते हैं। पुजारी में बात करें, एक होते हैं मुस्लिम पुजारी और एक होते हैं यहां पर हिंदू पुजारी। मुस्लिम पुजारी होते हैं दोस्तों, इनको चायल कहा जाता है। हिंदू पुजारियों को भगत कहा जाता है। चायल पुजारी 11 माह तक सेवा करते हैं गोगा मेडी में, और भगत 1 माह पूजा करते हैं। वो केवल भाद्रपद माह में पूजा करते हैं।
बाकी ऐसा है दोस्तों, दोनों भक्त साथ में पूजा भी करते हैं। वहां पर जो एकाधिकार है ना, वो इस प्रकार से है, 11 माह तक चायलों का अधिकार रहता है और हिंदुओं का अधिकार 1 माह भाद्रपद के महीने में पूर्ण रूप से प्रभाव रहता है। आजकल अब दोस्तों एक परंपरा ये बनाई गई है कि गोगा मेडी के बिल्कुल सामने दोस्तों गोरखनाथ जी महाराज का मठ बना हुआ है, टीला बना हुआ है, जिसे गोरख टीला बोलते हैं। एक कुंड बना हुआ है, सरोवर है, वहां पर लोग स्नान करते हैं, चर्म रोग वगैरह इनकी दूर भी हो जाते हैं। गोगा मेडी और आपस में गोरख टिल्ला और गोगा मेडी को आपस में क्या कर दिया गया है, आपस में जोड़ दिया गया है नई परियोजना के तहत। सन 2018 में दोस्तों ये कार्य चरम सीमा पे था और वर्तमान में गोगा मेडी एक बहुत ही आधुनिक निर्माण के अंदर आ चुकी है। यदि मैं मूल निर्माण की फिर से आपके पास दोहराऊं दोस्तों, गोगा मेडी का मूल निर्माण फिर से एक बार देखें, करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। यह बात दिमाग में रखें, फिरोज शाह ने करवा दिया, लेकिन इसका बाद में पुनः निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। पुनः निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। व्हाइट मार्बल से बनी हुई थी। आधुनिक जो स्वरूप है, अभी देखो पुरानी गाइड में आप ये पढ़ोगे, आधुनिक स्वरूप गंगा सिंह ने दिया था। गंगा सिंह के बाद भी एक स्वरूप और आ चुका है। आधुनिक स्वरूप इसे दिया है राजस्थान सरकार ने। याद रखना, न किसी के चंदे के सहयोग से है, न किसी और के सहयोग से, न संतों के सहयोग से है। राजस्थान सरकार ने अपने सहयोग से दोस्तों इसको उठाया है और उठा के इसको शानदार तरीके से इसका विकास किया है, इसको विकसित किया है। बताओ दोस्तों, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरे ख्याल से आगे यहां तक आपको कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आई होगी। 3 दोस्तों आपके लोक देवता मैं पूरे करवा चुका हूं। अब चौथे लोक देवता की बात करेंगे, वो है हड़बू जी महाराज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हड़बू जी महाराज के दोस्तों अपनी बात करने जा रहे हैं। हड़बू जी महाराज सांखला राजपूत परिवार में जन्म लेते हैं। हड़बू जी महाराज सांखला राजपूत थे। सीधा सीधा एक ही प्रश्न इसके ऊपर बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि हड़बू जी महाराज कौन से राजपूत थे। हड़बू जी महाराज सांखला राजपूत हुआ करते थे। एक आपका 1 नंबर प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबका बनता है। नंबर 2 कि इनका जन्म कौन से गांव में हुआ था। एक गांव है दोस्तों भुंडेल गांव। भुंडेल गांव कहां पड़ता है, यह नागौर का एक भुंडेर गांव है। यहां पर हड़बू जी महाराज का जन्म होता है। और दोस्तों इनकी जो सवारी है, यह सबसे रोचक बात है, इनको जरूर आप याद कर लेना। गोगा जी महाराज का तो नीला घोड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवारी इनकी ना दोस्तों घोड़े की नहीं है। अब आप सोचोगे सर ये पॉसिबल थोड़ी हो जाता है, अब हो या ना हो, लेकिन दोस्तों लिखित हमारे को साहित्य में प्रमाण मिलते हैं तो हमें इनको मानना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान गए। इनके पिताजी का नाम था मेहाजी। इनके पिताजी का नाम क्या था, इनके पिताजी का नाम मेहाजी था। इन्होंने भी क्या किया दोस्तों, इन्होंने भी गायों के लिए कार्य किया था, गायों की रक्षा की थी, गायों की रक्षा करते थे, गायों की भोजन की व्यवस्था करते थे, गायों के ब्रेकफास्ट की व्यवस्था करते थे, गायों के लंच और डिनर की पूरी बढ़िया व्यवस्था किया करते थे। और ये जो अपंग गाय होती है, पंगु गाय होती है, जिनके लंगड़ी गाय होती है, हाथ पैर मतलब जो भी आप पैर उचार होते हैं, कोई एक पैर टूट गया, कोई पूंछ पाट गई या टूट गया फूट गया, जो भी मतलब अपंग गाय होगी, उनकी रक्षा करने का विशेष काम निभाया करते थे। इसलिए दोस्तों ये लोक देवता बन जाते हैं। अच्छा एक बात और बता दूं आपको मैं, इनके गुरु बालीनाथ जी हुआ करते थे। इनके गुरु कौन होते थे, इनके गुरु बालीनाथ जी थे। ये प्रभावी थे सबसे ज्यादा अपने भाई से, परिवार में भाई लगते थे आपको पता हो तो, और वो थे रामदेव जी महाराज। रामदेव जी महाराज के समकालीन है, रामदेव जी महाराज से बहुत ही प्रभावी थे। यह प्रश्न दोस्तों एक बार पूछा गया था, यह प्रश्न एक बार पूछा गया था कि रामदेव जी महाराज के एक दिन बाद किस लोक देवता ने समाधि ली थी। हड़बू जी महाराज ने ली थी। जिस दिन रामदेव जी महाराज ने दोस्तों समाधि ली थी ना, उन्हीं के एक दिन बाद में हड़बू जी महाराज समाधि लेते हैं। इस तरह से दोस्तों इनकी लीला बताई जाती है। और ये बैलगाड़ी पर पंगु गायों के लिए क्या लाते थे, हरा चारा लेके आया करते थे। आज भी दोस्तों इनका एक प्रमुख स्थान है, प्रमुख धार्मिक स्थान है, बता दूं आपको मैं कौन सा है, कभी आपके दिमाग में आ जाए, आप जोधपुर क्षेत्र में कभी गए हो तो आपको बता देता हूं। प्रमुख इनका जो स्थान है वो है दोस्तों बेंगटी गांव। वो कौन सा आ जाएगा, बेंगटी गांव। ये बेंगटी गांव कहां पड़ता है, ये पड़ता है जी फलोदी में। और फलोदी कहां पड़ता है, फलोदी पड़ता है जोधपुर में। इस तरह से दोस्तों कभी भी यदि एग्जाम में प्रश्न पूछ ले तो सिंपल सा
यही प्रश्न आएगा दोस्तों। इस व्यक्ति के कुछ प्रश्न और बनेंगे। एक बार एक ऐसा प्रश्न ऐसा भी आया था कि राव जोधा के समकालीन, यह प्रश्न बड़ा शानदार प्रश्न है दोस्तों, राव जोधा के समकालीन कौन से लोक देवता थे? अब ऑप्शन में दे रखा हड़बूजी तो करना पड़ेगा, डिपेंड करता है ऑप्शन पे, कैसे कैसे ऑप्शन दे रखे हैं, कौन कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है किस किस प्रकार से आपसे वो प्रश्न पूछ रहा है। वचनों का धनी होता था ये आदमी, वचनों के धनी होते थे ये लोक देवता, इसलिए इनको बोलते हैं वचन सिद्ध पुरुष कहा जाता है। और तो और ऐसा भी बताया जाता है कि हड़बूजी ने राव जोधा के शासक बनने की घोषणा भी की थी और इनको भविष्यवाणी की थी कि तू राजा बनेगा, जा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आशीर्वाद दिया था, ऐसा भी बताया जाता है। इन्हें शकुन शास्त्र के ज्ञाता भी कहा जाता है, उपनामों में इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है, शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है। इन्हें सिद्ध योगी के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें श्रेष्ठ योगी के नाम से भी जाना जाता है। ये श्रेष्ठ योगी भी कहलाते हैं, सिद्ध योगी भी कहलाते हैं, शकुन शास्त्र के ज्ञाता भी कहलाते हैं और इन्हें चमत्कारी पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोस्तों चमत्कार तो लोक देवता दिखाया ही, आज तो बता रहे हैं, चमत्कारी पुरुष के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये लो जी आपके हड़बूजी महाराज पूरे, नो टेंशन नो फिकर, मेरा होता खाओ रोटी मांजो ठिकर, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका एग्जाम में बेड़ा पार करवा दूंगा, पक्की बात है। इसके बाद अगले देखो लोक देवता मांगलिया मेहाजी, मेहाजी बोल दो बोले, कोई दिक्कत को नहीं, मांगलिया मेहाजी बोलेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मांगलिया मेहाजी, देखो दोस्तों ज्यादा प्रश्न नहीं आएंगे, इनके ऊपर 4 ही मोटे मोटे प्रश्न बनेंगे, इनके ऊपर मोटे मोटे मांगलिया मेहाजी पे 4 ही प्रश्न बनेंगे। पहली बात तो ये किस राजा के इष्ट देवता कहलाते हैं? आपने मारवाड़ के एक शासक सुने होंगे जिनका नाम है रावचूड़ा, ये रावचूड़ा के इष्ट देवता थे। ये रावचूड़ा के कौन से देवता थे? ये रावचूड़ा के इष्ट देवता थे कौन? मांगलिया मेहाजी। अब इनके बारे में, इनका सबसे प्रमुख एक घोड़े का नाम है दोस्तों, बार बार एग्जाम में यही आता है। इनका जो घोड़ा था वो एग्जाम में पूछ सकते हैं दोस्तों, उसका नाम है किरड़काबला। ये कितना गजब का नाम है दोस्तों। मैंने इनको सबसे पहली बार सन 2011 में पढ़ा था दोस्तों, मैं खुद हैरान रह गया था किरड़काबला क्या होता है, और मुझे सिद्ध रूप से गुरुजी भी ऐसे ही मिले। मैंने पूछा सर किरड़काबला क्या होता है? उन्होंने कहा वाहन किरड़काबला। मैं सोचा यार क्या होता होगा, संयोग से हमारे गुरुजी को भी नहीं पता था। मैंने कहा उस जमाने में लेवल ही ऐसा होता था कंपटीशन का, आज से 10 साल पहले की बात करें तो गुरुजी से पूछा गुरुजी ये क्या होता है किरड़काबला? बोले ये बहुत अलग प्रकार का जीव होता है, विचित्र जीव होता है। भी नया नया खिलाड़ी था तो मैं तो मान लिया, लेकिन दोस्तों 2012 में खुद ने ढंग से जो बड़ी बड़ी किताबें उठाई तो पता लगा किरड़काबला घोड़े का नाम है। तो दोस्तों एक जमाना ही ऐसा होता था। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका महोत्सव भी होता है दोस्तों। मांगलिया मेहाजी का मेला भरता है, जन्माष्टमी के दिन भरता है, ये जरूर आप याद रखना। बाकी मेलों पे मैं स्पेशल और बता दूंगा आपको सभी देवताओं के। मेला इनका भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भरता है, अर्थात आप ये कह सकते हो जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के दिन दोस्तों एक तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है, कृष्ण जी का उत्सव होता है, कृष्ण लीलाएं लगती है। इसी जन्माष्टमी के दिन मंगलिया मेहाजी का मेला भरता है। एक जरूर याद रखना दोस्तों, झुंझुनू में पड़ते हैं नरहड़ के पीर, झुंझुनू में है नरहड़ के पीर, इनका मेला भी कब भरता है? नरहड़ के पीरों का मेला भी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भरता है। एकमात्र ऐसे पीर जिनका मेला किसी हिंदू त्योहार जन्माष्टमी के दिन भरता हो तो दोस्तों वो अपने यही आ जाएंगे। अब बताओ कोई समस्या किसी प्रकार की है तो सारा जीवन धर्म की रक्षा करने में लगा दिया, मान मर्यादाओं की पालन करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। अच्छा एक सबू तकड़ी खास बात, इनकी हर बात पेपर में आई हुई है, क्योंकि हर है कितनी 5-7 सारी बातें पेपर में आई है। अच्छा क्या इनके जो भोपे होते हैं ना, पुजारी भोपे होते हैं, और इनके भोपे वो वंश वृद्धि नहीं करते। क्या नहीं करते? इनके भोपे वंश वृद्धि नहीं करते। बोले कोई बात नहीं, आप गोद ले काम चला लेगा। दुनिया घनी वृद्धि कर रही, के फर्क पड़ा है? दुनिया भारत में आज देखो थे हमारे खून पसीने की मेहनत से आप प्रभाव देखो। जब 1950 में संविधान लागू हुआ था
उस टाइम 55 करोड़ देशवासी हुआ करते थे, और आज देखो भारतीयों ने खून पसीने से और कोई विकास किया ना किया हो, सन 2011 के हिसाब से 121.07 करोड़ कर रखी है। आप बताओ थे प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस है। तो बोपा क्या कि आपन जरूरत ही को नहीं, भारत यही घनी विकास कर रही है तो खूब चल रही है वर्दी। तो इनके बोपे वंश वृद्धि बिल्कुल भी नहीं करते। मंगलिया मेहा जी की खास बात दोस्तों यही है। और इनका जो मंदिर है वो बापणी जोधपुर में पड़ता है, बापणी फलोदी के पास पड़ता है ये। बापणी फलोदी जोधपुर में मंगलिया मेहा जी का प्रमुख मंदिर है, प्रमुख धाम इनका यही है मंगलिया मेहा जी का। तो दोस्तों राजस्थान के पंच पीर आपके कंप्लीट हो जाते हैं, बाबू जी, हडबू जी, रामदेव जी, मंगलिया मेहा, और हमारा 500 पीर पधार जो गोगा जी। जी हाँ, तो दोस्तों राजस्थान के पंच पीर आप सबके सामने कंप्लीट होते हैं। और पंच पीर पूरे होने के तुरंत बाद दोस्तों पंच पीरों के बराबर अपनी अहमियत रखने वाले और इनके बराबर अपना योगदान और कर्तव्य करने वाले वो आपके लोक देवता हैं दोस्तों, जिनका नाम है तेजाजी महाराज। बोलो तेजाजी महाराज की जय हो। चलो बात करते हैं तेजाजी महाराज की। तेजाजी महाराज राजस्थान के जाने माने लोक देवता है दोस्तों, जाने माने लोक देवता है। इनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। जब भी दोस्तों तेजाजी महाराज का कोई ना कोई नया गीत आता है तो दोस्तों लोगों में एक नया उत्साह होता है। कई बार तो समझ में ये नहीं आता कि तेजाजी महाराज के गीत इतने प्रभावी है दोस्तों कि जागरण में चलते हैं, चलते ही चलते हैं, लेकिन दोस्तों डीजे पर भी तेजाजी महाराज के गीत चलते हैं। दोस्तों मैंने कभी नहीं देखा इस तरह से कि गोगा जी महाराज के गीत डीजे पे चलते हो और नाचते हो, लेकिन दोस्तों ब्याह शादी के अंदर मैं खुद ने देखा है दोस्तों। और ब्याह शादी के अंदर बारात चल रही है, बारात में गोगा जी का लीलन श्रृंगारी गीत चल रहा है और लोग नाच रहे हैं खतरनाक तरीके से। धार्मिक इनके ब्यावले, इनके संघर्ष, इनके सांप डसने की कहानी पर दोस्तों गीत बनते हैं और उन गानों के ऊपर डीजे पे चल जाते हैं। ये भी एक खतरनाक बात है, क्योंकि जाट देवता है ना, तो जाट देवता है तो फिर इनकी लीला अपरंपार है। तेजाजी महाराज का दोस्तों जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था एक जगह है जिसका नाम है खड़नाल। खड़ताल ना कर दियो, एक वाद्य यंत्र है खड़ताल। इनका जन्म हुआ था खड़नाल में, और खड़नाल कहां पड़ता है? नागौर में। इनका जन्म हुआ था जाट परिवार में। जाट परिवार में दोस्तों जन्म होता है। जाट परिवार में एक धोलिया करके गोत्र है। धोलिया गोत्र में इनका जन्म होने के कारण इनको किस पीर के नाम से जाना जाता है? इन्हें धोलिया पीर के नाम से भी जाना जाता है। याद रख लो आगे, नागवंशीय जाट के अलावा नागों का देवता हो गया ना, धोलिया गोत्र में हुआ था, इनको नागवंशीय जाट भी बोल देते हैं। कोई समस्या की बात को नहीं है दोस्तों। हाँ, छोटा मोटा प्रश्न चलता रहे। देखो थे इनके जो पिताजी थे, पिताजी का नाम है ताहड़ जी, और इनकी मम्मी का नाम था, माता का नाम था रूप कंवर। और छोटी छोटी बातें हैं इनकी मैं बताता हूं आपको, फिर मैं आपको बढ़िया से कहानी बताता हूं। अब सुनो कहानी क्या थी। क्या तेजाजी महाराज का जन्म हो गया। एक बड़ा परिवार, जाट परिवार में जन्मे हुए मस्त मिजाज में रहने वाले तेजाजी महाराज हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों एक ताना लगा, और एक ताना ऐसा खटका कि तेजाजी महाराज की जिंदगी को बदल के छोड़ देता है। तेजाजी महाराज की लाइफ को पलट के छोड़ देता है एक ऐसा ताना। तेजाजी महाराज आराम से मस्त मलंग सो रहे हैं खाट पे, और सूरज चढ़ जाता है तो इनकी मां कहती है, अरे तेजा बेटा उठ, तू कोई ब्राह्मण बाणिये का बेटा नहीं है, तू जाट का बेटा है, किसान का बेटा है। खेत में जाके काम कर, खेत में जाके काम करना पड़ेगा। तू ब्राह्मण बाणिये का बेटा नहीं, जाट का बेटा है, कर काम जाके। तेजाजी महाराज बोलते हैं, यार तुम तो ऐसे जीने नहीं दोगे आदमी को। और तेजाजी महाराज जाते हैं खेत में काम करने के लिए। खेत में काम कर रहे हैं, दिन चढ़ गया, देख रहे हैं कि कोई खाना लेके आ रहा होगा, भाभी आ रही होगी, इधर से आ रही होगी। शाम के 3-4 बज रहे हैं, और उनकी भाभी वो बेचारी घर पे इतने काम करती है, और काम कर करा के बच्चों को संभालना और गांठ बांध के खाने पीने की और चारा वगैरह पशुओं को लेके आ रही है, सामने दिख रही है। तेजाजी महाराज ने अपनी भाभी को देखा, आग बबूला हो गया। तेजाजी महाराज गुस्सा आता था, सूरवीरों को गुस्सा आता है, जो सूरवीर होगा उसे गुस्सा आएगा। और तेजाजी महाराज का दिमाग खड़क गया, बोला दिन ढल गया है पूरा, अब खाने की सूजी हुई है,
अब सामने भाभी साहब थे, भाभी साहब भी नहीं रहा गया, भाभी ने भी दो चार सुना दी। बोला ज्यादा ही तेरे को लगी पड़ी है, तेरी आपकी बरतार को लिया जा, तेरी आपकी बरतार को लिया। तेजाजी महाराज का बचपन में ब्याह हो गया था, लेकिन पहले क्या है, बचपन में बाल विवाह कर दिया करते थे, और बाद में बड़े होने के बाद पत्नी लाके सौंप देते, ला अब तेरी संभाल, अब तेरी जिम्मेदारी है, तेरी गारंटी है, तू संभाल। अब तेजाजी महाराज के वो ताना लगा, बोला या बात, अब तो आज ही जाऊं, मेरी लिल्लन सिरगानी ने करके तैयार, वे हो जा मेरी लिल्लन तैयार, चालांगा आजा, आज तो पनेर चालांगा, पनेर जाके तेरी मैडम ने लेके आऊंगा चाल। और अब भी अपनी मां को कहा, मैं जाऊं माता, मेरे से ताना सहन नहीं होता है, भाभी मेरे को ताना मारती है, ताना मैं सहन नहीं करूंगी, मैं जाऊंगा। तो फिर माता ने कहा, बेटा ऐसे तो नहीं जाना, पहले जोशी महाराज को बुलाते हैं, ब्राह्मण को बुलाएंगे, मुहूर्त निकलवाएंगे। बोला मुहूर्त निकले ना निकले पे मैंने मेरा मुहूर्त निकाल दिया। ब्राह्मण को बुलाया तो ब्राह्मण ने कह दिया कि आपको नहीं जाना, क्योंकि मुहूर्त सही नहीं निकल रहा है, मुहूर्त सही नहीं निकल रहा है तो आपका नुकसान हो सकता है। अब मुहूर्त नहीं निकल रहा था तो जोशी ने मना कर दिया। फिर भी तेजाजी महाराज ने कहा कि मैं तो जाऊंगा, मुझे हरगिज जाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो जाऊंगा। और आखिरकार लाख मना करने के बावजूद तेजाजी महाराज लिलन पे सवार होकर निकल जाते हैं। दोस्तों जैसे ही जाते हैं अपने पनेर ससुराल में, और घोड़ी की चहचहाट को देखते हुए और सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए, और उनकी पत्नी को पता चलता है पेमल को कि उनका भरतार सामने से आ रहा है। गांव में दोस्तों जो ऊपर वाला कमरा होता है उसको मालिया बोलते हैं। मालिये पे खड़ी है पेमल, और पेमल देख रही है कि उनका भरतार उन्हें लेने के लिए आ रहा है। जैसे ही दोस्तों चौखट पे प्रवेश करने लगता है तो तेजाजी महाराज की सास दूध निकाल रही थी, और अचानक घोड़ी के पैर बजने से गाय जो है दोस्तों वो कूद जाती है, दूध बिखर जाता है, दूध बाहर गिर जाता है। और उस दौरान उनकी सासू मां बोलती है कि ये काला का खाया हुआ कौन आ गया यहां पर। अब गांव में क्या है कि आदत होती है इस प्रकार बोलने की, गाली निकालने की, इस तरह से करने की, कि ये काला नाक का खाया हुआ कौन आ गया यहां पर, क्या गाय को छोड़ा दिया। और इस बात को भाई तेजाजी महाराज ने सुन लिया। बोले श्रृंगारी जैसे या वैसे मुड़ ले, नुगरों की धरती पे नहीं खड़ना है, नहीं रुकना है, जैसे आई है वैसे ही मुड़ ले। और भाई भागी भागी पेमल भागी भागी अपनी मां के पास गई। मां तूने क्या कर दिया, तेरा जवाई आया था मेरे को लेने के लिए, और जैसे ही वो आया तूने उसको ऐसी बात बोली, वो वापस मुड़ गया है। बोला माफ करवा, रोक उसको। रोका, सासू ने कहा माफ कर दो, जाट आदमी है, माने तो माने, ना माने ना माने। बोला माफ कर दो, बोला माफ कर दो, मारा भी स्वाभिमान है आदमियों का, या कोई बात थोड़ी हुई थी आदमी की बेइज्जती कर दी बिना देखे थे, आज बोल रहे हो, आज थे मैंने यह बात बोल रहे हो। तो अचानक उस पेमल की सखी और पेमल की सहेली जिसका नाम था लाछा गुजरी, उसकी गायों को मेर की मीणा ले गए थे घेर कर, और वो जोर जोर से चिल्ला रही है कि इस पनेर में कोई है सूरवीर, है कोई ऐसी मां का जाया सूरवीर, है कोई मां का दूध पिया सूरवीर जो मेरी गायों को बचा सकता है। जोर जोर से चिल्लाती हुई भाग रही है, कोई भी उसको बात को नहीं सुन रहा है। लेकिन तेजाजी महाराज ने सुना, जो बात ही बोल रही है कोई सूरवीर, अरे तेजाजी महाराज तो सूरवीर ही है। और तेजाजी महाराज ने जैसे सुना, हाँ बता क्या बात है, सूरवीर ये खड़ा। बोला मेर की मीणा मेरी गाय को ले गए हैं, और मेरी गाय को ले गए हैं। अब आदमी कई बार क्या होता है कि करता भला है, लेकिन दोस्तों गलती से हो बुरा जाता है तो उसको अब क्या किया जाए। तेजाजी महाराज अपनी घोड़ी को श्रृंगारी को टॉप गियर में लगाया, भगाया, श्रृंगारी भाग रही है। तो दोस्तों देखा कि करिश्मा हो रहा है। एक बुढ़ा सांप अग्नि के पास जा रहा था। तेजाजी महाराज ने देखो रो सांप मर रहा है, जा रहा है, सांप मर रहा है, और उस सांप को आग से बचा दिया और आग बुझा देता है। सांप ने खड़गा तान के नाग, बोला खाऊंगा। बोला क्यों? सांप ने कहा मेरी इतनी जोड़ियां, मैं मेरी जोड़ी इसको पूरी करके मैं मर जाता तो मैं नई जोड़ी में जन्म लेता, मैं नई योनि से जन्म लेता, मैं मेरी लीला को समाप्त करने वाला था और तूने मेरे को बचा दिया। तेजाजी महाराज ने कहा नाग देवता गलती होगी। बोले गलती हो गई, लेकिन अब तो मैं तेरे को डसूंगा। तेजाजी ने कहा दिया पक्का वचन, तू मेरे को डस लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इस बात को सहमत करता हूं, तू डस लेना। लेकिन पहले मैं एक बहुत जरूरी काम करने जा रहा हूं, मेरे को बड़ा अर्जेंट काम है, उस अर्जेंट काम को कर लेने दे, उसके बाद मैं तेरे को वचन देता हूं, मैं तेरी बम्बी पे, बम्बी बोलते हैं जो बिल होते हैं ना, मैं तेरी बम्बी पे आके और मैं वहां आके तेरे को खुद कहूंगा लाजा डस ले। और सांप ने कहा क्या गारंटी है? बोले गारंटी यही है, बस इसके वचन का पक्का हूं, जाने दे। और तेजाजी महाराज
जाते हैं दोस्तों, मेर के मीणाओं से गायों को छुड़वाते हैं, लाछा गुजरी की गायों को मुक्त करवाते हैं। लेकिन दोस्तों युद्ध करते करते गोगाजी महाराज का पूरा शरीर लथपथ हो गया खून से। उस घायल अवस्था में तेजाजी महाराज उस बम्बी पर आके बोलते हैं, बम्बी बताई थी यहां मिलूंगा मैं। बम्बी पर आके चलाते हैं, काजा भी पदम नाग, आजा भी नाग तू आजा, तेरे को वचन दिया था मैं आ चुका हूं। नाग सोया हो था, नागन आ जाती है। नागन आगे बोलती है, हाँ बोल भाई, कहां है वो नाग, बुला उसको, वचन दिया था आ गया हूं मैं, डस ले मेरे को। नागन ने कहा, वाह यार ईमानदार आदमी है, बड़ा ईमानदार आदमी है, कि मैं तेरी ईमानदारी से प्रभावित, तू जा, तू रहने दे, कोई बात नहीं, वचन ठीक है, तू आ गया, तू ईमानदार है, तू जा। बोला जाट का बेटा हूं, वचन का धनी हूं, वचन का पक्का हूं, आया हूं, वचन देकर गया था, वो मेरे को डस रहा था, अब आजा, डस ले गए थे, मैं तैयार हूं। नागन ने कहा रहने दे, बड़ा आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस आ रहा है, एक झपटा के वो मार देगा, तू लंबा हो जाएगा, तेरी कहानी खत्म कर देगा 1 मिनट के अंदर वो, तू रहने दे, बहादुरी में कुछ नहीं है, तू तेरा काम कर जाएगा, क्यों फालतू में कर रहा है, तेरे को माफ किया, हम तेरी बहादुरी से प्रभावित है भी, तू टाइम पर आ गया, मौके पर आ गया, वचन का पक्का आदमी है तू, ना वचन का पक्का हूं, बुला उस नाग को। नाग आ गया, नाग देवता भी उससे प्रभावित हुए, बोला वाह टाइम पर आ गया, भी इतना ईमानदार आदमी पहली बार देखा है। कहा कोई बात नहीं, मैंने तेरी बहादुरी से माफ किया, तू जा। तेजाजी महाराज क्या है, नहीं वचन का पक्का हूं। अब नाग देवता ने बहाना लगाया, नाग देवता ने कहा मैं तेरा डस तो लेता, पर डसू कहां पर, तेरे को जगह ही नहीं है, सारा तो खून से भरा पड़ा है, डसू तो डसू कहां बता। तेजाजी महाराज जीव अड़ के बैठ गया, लै आजा, जीव बिल्कुल साफ सुथरी है, बाकी तो सब खून से भरा पड़ा है, जीव साफ सुथरी है, चल आजा फटाफट डस, अब आजा। अब नाग देवता ने कहा यार तू जा, मैं एक झपटा मारूंगा तू लंबा हो जाएगा, तू रहने दे, लेकिन नहीं माने। फिर तेजाजी महाराज वचन के पक्के थे और बोला वचन का पक्का हूं, टाइम का पाबंद का पक्का हूं। तेजाजी महाराज के बाले पे लपेटा, सांग लपेटा, लेता हुआ आता है और आकर जीव पर दोस्तों डसता है, और डसने के बाद तेजाजी महाराज की लीला वहीं पर समाप्त हो जाती है। तेजाजी महाराज शरीर को त्याग देते हैं और लीलन श्रृंगारी पर शरीर उनका अटका रह जाता है, और लीलन श्रृंगारी पनेर गांव में आके समाचार मिलते हैं कि तेजाजी महाराज तो वीरगति को प्राप्त हो गए। ऐसे करके दोस्तों इनकी गौरव गाथाएं बताई जाती है। 2 गांव याद रखना, एक है सेंदरिया, एक है सुरसुरा। देखो दोस्तों डसा था ना, वो था सेंदरिया गांव, वो पड़ता है ब्यावर के पास। अजमेर के अंदर दोस्तों एक गांव पड़ता है जिसका नाम है सेंदरिया, याद रख लोगे क्या? ये सेंदरिया गांव पड़ता है ब्यावर के पास में, यहां पर नाग देवता ने डसा था। और एक गांव है दोस्तों सुरसुरा, सुरसुरा गांव। अब पता है आपको सुरसुरा गांव कहां है, बता सकते हैं क्या? अजमेर में आएगा या फिर कहां पर आएगा? सुरसुरा पड़ेगा दोस्तों, किशनगढ़ नाम सुना है क्या? किशनगढ़ से पहले ही मेगा हाईवे पे गांव आता है, ये किशनगढ़ अजमेर के अंदर, ये भी अजमेर में आता है। और इस तरह से दोस्तों सुरसुरा गांव, आज सेंद्रिया में भी इनका धाम थान बना हुआ है, सुरसुरा में भी इनका थान बना हुआ है। जाटों के देवता के नाम से इनको जाने जाते हैं दोस्तों, बहुत सारे इन देवताओं के उपनाम हैं। अब देखो तेजाजी महाराज के उपनाम क्या हो जाते हैं। देखिए दोस्तों क्या क्या इनके उपनाम है तेजाजी महाराज के। उपनाम नंबर 1, इन्हें भी कहा जाता है सांपों का देवता। इन्हें भी क्या बोलते हैं? सांपों का देवता। एक पेपर में पूछा हुआ है काला व बाला देवता, इन्हें कहा जाता है काला व बाला देवता। इन्हें कहा जाता है कृषि उपकारक देवता, इन्हें बोलते हैं कृषि उपकारक देवता। देखो ये सिंपल सिंपल सा नाम है दोस्तों, याद रखना। इन्हीं को बोला जाता है देहलवाल देवता, यह नाम जरूर याद रखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट नाम है। उपनामों में एक नाम और बचता है दोस्तों, मैं उसी वापस पहुंचता हूं। एक नाम है इनका देहलवाल देवता, पूरा देह समर्पित कर दिया था। देहलवाल देवता वचनों का पक्का देवता है दोस्तों, कितना ही नाम रखा रखे बोले। गायों को मुक्त करवाया था, इसलिए आप इन्हें कह सकते हो गायों का मुक्तिदाता, ये कह सकते हो, क्या बड़ी बात है। इन्हें कहा जाता है गायों का मुक्तिदाता, गायों का मुक्तिदाता, सांपों का देवता, कृषि उदारक देवता, कृषि उपकारक देवता, और काला व बाला देवता, जाटों का देवता,
नागौर और अजमेर का इष्ट देवता, नागौर के क्षेत्र में, अजमेर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा महत्व रखने वाले देवता तेजाजी महाराज जी आपके आएंगे। अब देखो इनके मंदिरों पे भी प्रश्न खूब सारे आते हैं और बच्चों को कंफ्यूज भी करते हैं। देखिए मंदिर को लेकर इनके जो प्रश्न आएंगे दोस्तों वो आपको ध्यान देने हैं। तेजाजी महाराज के प्रमुख प्रमुख कौन कौन से स्थान हैं? सबसे मेन जो दोस्तों वो तो आएगा आपका परबतसर। इनके मंदिर कहां कहां पर है, कहां इन्होंने साधना की थी, सारे स्थान मैं आपको बताता हूं। सबसे प्रमुख स्थान इनका धड़ जहां पर लाया गया था वह है दोस्तों परबतसर। और परबतसर कहां पड़ता है? नागौर में। परबतसर पड़ता है नागौर जिले में। परबतसर कहां पड़ता है दोस्तों? परबतसर नागौर जिले में पड़ता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं पर ही दोस्तों इनका एक मेला भरता है और इनका मेला भरता है दोस्तों भादवे की 10वीं को भरता है। भादवे की वो भी कौन सी? चानन दशमी। भाद्रपद महीने की शुक्ल दशमी को क्या भरता है दोस्तों? मेला भरता है। इसी दिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात और है वो याद रखना, इसी दिन एक महोत्सव होता है जिसका नाम है खेजड़ली महोत्सव। इसी दिन खेजड़ली महोत्सव होता है क्योंकि इसी दिन एक 1730 में बहुत भयंकर कांड हुआ था जिसे चिपको आंदोलन कहा जाता है अमृता देवी के नेतृत्व में। इस दिन एक आंदोलन होता है जिसे बोलते हैं चिपको आंदोलन और इस आंदोलन का नेतृत्व किया था अमृता देवी बिश्नोई ने नेतृत्व किया था। यह बात आप एक्स्ट्रा याद कर लेना। इनका मेला भरता है, तेजाजी की 10वीं है जो काफी प्रसिद्ध है दोस्तों। और तेजाजी महाराज का एक पशु मेला भी भरता है इसी भादवे के महीने में। और राजस्थान में दोस्तों आय की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूरे राजस्थान में फेमस है। राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मेला है कौन से वाला? ये परबतसर वाला। बहुत ज्यादा दोस्तों यहां पर पैसा आता है। सबसे विशाल का सबसे बड़ा मेला बताया जाता है दोस्तों, सबसे बड़ा भी है और आय में भी सबसे टॉप के अंदर रहता है ये वाला। समझ गए क्या? बाकी जो नागौर है दोस्तों वो औजारों की नगरी कहलाती है। परबतसर नागौर को राजस्थान में औजारों की नगरी कहा जाता है और ये नागौर जायद की फसलों में आप सबको पता हो तो सबसे ज्यादा टॉप में रहता है। हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु मेलों का जो आयोजन होता है दोस्तों वो भी यहीं पर करवाया जाता है। ओके, तेजाजी महाराज एक तरीके से किसानों के आराध्य देव कहलाते हैं। तेजाजी महाराज किसानों के आराध्य देव कहलाते हैं। हर जाट आदमी तेजाजी महाराज को पूजता है। कम समय में दोस्तों एक बहुत लंबी पॉपुलैरिटी इन्होंने हासिल की है। और कौन कौन से स्थान है दोस्तों वो मैं आप सबको बता देता हूं। देखिए अजमेर के अंदर एक गांव है बावता के नाम से। आजकल काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है गांव, ये काफी लंबे टाइम हो गया दोस्तों इस गांव को, बावता गांव ट्रेंडिंग में आने का कारण यह है कि बावता गांव ये पड़ता है ब्यावर के पास पड़ता है अजमेर में। यह ब्यावर के पास पड़ता है अजमेर में बावता गांव। यहां पर गौमूत्र से सर्पदंश का इलाज किया जाता है। सर्पदंश का इलाज किया जाता है वो भी तेजाजी के थान पर। यहां पर तेजाजी का क्या बना हुआ है? तेजाजी का थान बना हुआ है, तेजाजी का चबूतरा बना हुआ है। इनकी खास पहचान एक है, इनके बाले पे सांप लिपटा होता है। जीव बार हो या ना ऊपर बाले पर सांप लिपटा हुआ इनका जरूर होता है। ठीक है, अब देखनी है इनकी कर्मस्थली। इनकी कर्मस्थली की यदि बात करें तो वो है दोस्तों बांसी की दुगारी। बांसी की दुगारी ये जगह पड़ती है बूंदी जिले में। गुर्जर समाज के लोग भी तेजाजी महाराज की पूजा करते हैं। और तो और आपको बता दूं दोस्तों 12 के अंदर एक समुदाय है जिसका नाम है शहरिया समुदाय। शहरिया समुदाय भी तेजाजी महाराज की पूजा करता है। और 12 जिले में दोस्तों एक मेला भरता है इनकी स्मृति में जिसे बोलते हैं सीताबाड़ी का मेला। 12 जिले में एक मेला भरता है जिसे बोलते हैं क्या? सीताबाड़ी का मेला। सीता माता का मेला नहीं करना वो अलग है, यह है सीताबाड़ी का मेला। हां, तेजाजी के जो गीत हैं दोस्तों अब उनके बारे में बात करेंगे। तेजाजी गीत ज्यादातर तो इनके ब्यावले फेमस हैं। इनकी घोड़ी श्रृंगारी को लेकर बहुत सारे गीत गाए जाते हैं। और तेजाजी की दोस्तों जो गीत है
इनके जो गीत है उन्हें तेजा टेर के नाम से जाना जाता है। तेजा जी के गीतों को किस नाम से जाना जाता है? तेजा टेर के नाम से जाना जाता है। और तेजा जी की पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। तेजा जी के पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। तेजा जी के पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। और तेजा जी की जो घोड़ी है वो आप सबको मैंने बता ही दिया। इनकी घोड़ी का नाम आपको बहुत सारी जगह तो लीलन मिलेगा और कुछ जगह आपको श्रृंगारी मिलेगा। कुछ जगह दोनों नाम एक ही नाम साथ बताए जाते हैं, श्रृंगारी मिलेगा। कुछ जगह श्रृंगारी ऐसे भी श्रृंगारी ऐसे भी मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों। तेजाजी महाराज एक बहुत फेमस और पॉपुलर देवता है और जिनकी पूरी कहानी मैंने आप सबके सामने दोस्तों रखी। ये तेजाजी महाराज की गाथा यहां पर पूरी होती है। तेजाजी महाराज के बाद दोस्तों अपने नेक्स्ट लोक देवता पे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देवता तो बहुत सारे बचे हैं, किसी की 4 बात, किसी की 5 बात, किसी की 4 बात, किसी की 5 बात, किसी की 2 बातें महत्वपूर्ण, किसी की 4 बातें महत्वपूर्ण। अलग अलग दोस्तों इनकी बातें महत्वपूर्ण अपना योगदान देती है। तो अब देखेंगे दोस्तों तेजाजी महाराज में लोक देवताओं में एक अगले जो 2 लोक देवता है उनका नाम है कल्लाजी राठौड़। चलो अब कल्लाजी राठौड़ के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कल्लाजी राठौड़ कौन थे? कल्लाजी राठौड़, इनके बारे में दोस्तों मैं थोड़ी सी योगदान की बात कर लूं। कल्लाजी राठौड़ राठौड़ परिवार में जन्मे हुए थे। एक प्रश्न आपका महत्वपूर्ण बनेगा कि कल्लाजी की कुल देवी कौन सी थी? कल्लाजी की कुल देवी कौन सी थी? कल्लाजी की कुल देवी जो थी दोस्तों वो थी नागणेची माता। हर एक राठौड़ आदमी की कुल देवी नागणेची माता है दोस्तों। कल्लाजी की जो छतरी बनी हुई है वो चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। इनकी छतरी चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। इनके उपनाम की बात की जाए, इन्हें कहा जाता है 4 हाथों वाले देवता। इन्हें बोलते हैं 4 हाथों वाले देवता। इसका मतलब इन देवताओं के 4 हाथ थे। अब करने वाला 2 हाथों में बहुत कुछ कर दे, हाथ 4 कदी को नहीं। हा लेकिन दोस्तों इनकी क्या है कि वो एक उपाधि पड़ गई, क्योंकि वो चित्तौड़ के अंदर युद्ध हुआ था। अकबर सेना लेकर आता है। अकबर के समक्ष इनके चाचा थे उस टाइम इनके साथ में जयमल राठौड़ करके। उन जयमल राठौड़ को अपने कंधे पर बिठाकर इन्होंने युद्ध लड़ा था। युद्ध लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अंधेरे में लड़ रहे थे तो दुश्मनों को 4 हाथ नजर आ रहे थे, इसलिए इनको 4 हाथों वाले देवता के नाम से जाना जाता है। उपनाम तो बहुत है। उपनाम में इनको केहर देवता के नाम से भी जाना जाता है। इनको बाल ब्रह्मचारी देवता के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्योंकि बचपन में ये बाल ब्रह्मचारी रहने शुरू हो गए थे, इन्हें बाल ब्रह्मचारी देवता के नाम से जाना जाता है। एक नाम दोस्तों और है, इन्हें कमदज देवता के नाम से भी जाना जाता है। राठौड़ परिवार में जन्मे हुए हैं। मीराबाई से इनका बहुत गहरा संबंध माना जाता है। इनका जन्म सामियाना गांव के अंदर हुआ था। इनका जन्म सामियाना गांव में हुआ था दोस्तों। ये सामियाना गांव पहले एक ठिकाना पड़ता था, पहले मेड़ता के नाम से, नागौर जिले में। इस मेड़ता ठिकाने के अंतर्गत ये पहले आया करता था। बात की जाए इनके पिताजी की, पिताजी का नाम था दोस्तों आश सिंह। इनके पिताजी का नाम था आश सिंह, ये जरूर याद रखना है दोस्तों। इनकी माता से मत याद करना आप, इनके चाचा जरूर याद करना। चाचा का नाम था जयमल राठौड़। इनके चाचा का नाम था जयमल राठौड़। इनकी बुआ भी जरूर याद कर लेना। इनकी बुआ का नाम था मीराबाई। वही मीराबाई जो भगवान श्री कृष्ण की भक्त है, वही मीराबाई जिसे महिला संत में संत शिरोमणि कहा जाता है, वही मीराबाई जिसे प्यार की दीवानी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की प्यार की जो दीवानी थी वो यही है दोस्तों। और इन्हें शेषनाग का अवतार इसलिए माना जाता है क्योंकि नागणेची माता नाग से संबंध रखती है। इन्हें भी शेषनाग का अवतार माना जाता है। इन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। किसने मानते हैं शेषनाग का अवतार? कल्लाजी राठौड़ को शेषनाग का अवतार माना जाता है। बताओ दोस्तों किसी प्रकार की समस्या है तो यहां तक नहीं है ना। इनका प्रमुख स्थान में दोस्तों एक जगह पड़ती है सामलिया, और यह पड़ता है दोस्तों डूंगरपुर जिले में। इनका एक प्रमुख मंदिर, बहुत जगह पर है यूं तो, प्रमुख मंदिर एक जगह है, एक जगह जिसका नाम है सामलिया।
ये मिलते जुलते स्थान है जो थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। एक सामियाना है, एक सामड़िया है। सामड़िया पड़ता है डूंगरपुर। बाकी दोस्तों दक्षिणी राजस्थान में कल्लाजी राठौड़ की बड़ी मान्यता है, बहुत ज्यादा मान्यता है, क्योंकि दक्षिणी राजस्थान में खूब इनके प्रभाव और चमत्कार दोस्तों इनके साक्षी है कल्लाजी राठौड़ के। राठौड़ परिवार में जन्मे हुए हैं और पूरी बातें दोस्तों आप सबके सामने मैंने गा दी। और इनके जो गुरु थे वो थे भैरवनाथ, गुरुजी का नाम भैरवनाथ था। ये लास्ट पॉइंट आप जरूर याद रखना, गुरु थे इनके भैरवनाथ। एग्जाम में आने वाली बातें दोस्तों मैंने कवर कर दी है। बाकी जी कल्ला जी पे कोई अब कथा सुनाने लग जाए तो 2.5 घंटे कल्ला जी पे गीत गाते रहो, भले वो कोई अंत नहीं होता है, वो किसी प्रकार से कोई अंत नहीं है। अब मैं दोस्तों छोटे छोटे नाम बचे हैं आप सबके सामने, छोटे छोटे लोक देवता हैं, उन सब के बारे में चर्चा करते रहेंगे और साथ साथ में इनका आगे बढ़ाते रहेंगे। एक लोक देवता है जिनका नाम है मामादेव जी। मामादेव के बारे में आपने सुना होगा। मामादेव जी कौन है? मामादेव जी को कहा जाता है वर्षा के देवता या इन्हें बरसात का देवता माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि मामादेव जी की भैंसे की बलि दी जाती है, भैंसे की बलि दी जाती है और भैंसे की कहते हैं इनकी सवारी है मामादेव जी की, और इन्हें खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। एक गांव है शायदोला, शायदोला, और यह गांव पड़ता है दोस्तों सीकर जिले में। शायदोला सीकर जिले में, सीकर जिले में ये जो गांव है यहां पर इनका सबसे प्रमुख मंदिर बना हुआ है। और यहां इनके मूर्ति के स्थान पे दोस्तों यहां पर काठ का तोरण लगा हुआ है, ऐसे बताया जाता है। मामादेव जी की मूर्ति नहीं होती, यहां तोरण होता है, तोरण की पूजा की जाती है। तो मामादेव जी काठ माने लकड़ी, लकड़ी का तोरण होता है, ये आपके मामादेव जी पूरे होते हैं। इसी के साथ दोस्तों एक आपने नाम सुना होगा जुझार जी महाराज। जुझार जी महाराज, इनका क्रमस्थल भी दोस्तों सीकर जिला है। सीकर क्षेत्र के फेमस लोक देवता है। राजपूत परिवार में जुझार जी महाराज का जन्म होता है। जुझार जी महाराज का जन्म राजपूत परिवार में होता है। इनका मंदिर भी दोस्तों उसी गांव में है जिस गांव में मामादेव जी का है। मतलब आप कह सकते हो शायदोला गांव है सीकर जिले में। हाँ, शायदोला भी मिल जाता है, कुछ जगह श्याल दोला भी मिल जाता है, लय लगा देते हैं इस प्रकार से। हाँ, सिंपल से गांव है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं। शायदोला गांव सीकर ही इनका प्रमुख मंदिर है। जुझार जी महाराज की इनकी पूजा दोस्तों रामनवमी के अवसर पर इनका थोड़ा सा पूजा होता है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनकी पूजा की जाती है। सिंपल सा प्रश्न है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनकी पूजा की जाती है। इनकी पूजा का विशेष दिन रामनवमी होती है। जिस दिन रामनवमी का त्योहार आता है उस दिन ही जुझार जी महाराज की पूजा की जाती है। जुझार जी अपना बिल्कुल क्लियर हो गया। इसी के साथ दोस्तों एक देवता और है जिनका नाम है इल्लोजी, इल्लोजी महाराज। अब इल्लोजी कुणहा, ये दोस्तों एक राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप हस्तिनापुर का राजा होता था और इसकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। उस होलिका का प्रेमी था, कहते हैं बाद में ब्याह भी हुआ था। होलिका का प्रेमी था इल्लोजी। कुंवारा लोग इल्लोजी महाराज की बहुत पूजा करे, कुंवारा आदमी इल्लोजी महाराज की पूजा करे है। और एक बड़े ही आनंदमय देवता है दोस्तों। और इनकी एक बात और बताई जाती है कि इनके मंदिर में इनकी नग्न प्रतिमा है। गलत बात, अभी नग्न प्रतिमा क्यों? कपड़ा पहरा दो, कोई जरूरी है? इनके मंदिर में इल्लोजी महाराज की नग्न प्रतिमा है। होलिका के प्रेमी हुआ करते थे और इल्लोजी महाराज को क्योंकि होलिका ने छेड़ दी, छेड़ने के बाद प्रपोज करिए, प्रपोज कर गए, इन्हें सेट कर दिए। तो ए साबू आन कही जाए छेड़छाड़ के देवता। अब थे ना बन जाइयो इल्लोजी, किन्हें छेड़ देगा तो थारे मुंह की शेप बदल देगी कि हर आदमी हर महिला होलिका को नहीं हुए, हर कोई होलिका के तरीके खुला दिल की को नहीं हुए, थाने को नहीं स्वीकार करे। ए वास्ते छेड़छाड़ का अपन देवता को नहीं बनना। छेड़ा के हुए चिंगर जाए कराए, चिंगरने के बाद इंगा जगह परिणाम निकला नहीं, बहुत ही अलग तरीका का परिणाम हुआ। ए वास्ता अपन छेड़छाड़ का देवता को नहीं, अपन शांत देवता ही बनना है। की को पुड़े आंते बिल्कुल ही तेल को नहीं। इल्लोजी महाराज पूरा। चलो
अगले देवता पे चलते हैं, बाबा हरिराम जी महाराज। चलो भी आ जाओ हरिराम जी महाराज। बोलो हरिराम जी महाराज की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। हरिराम जी महाराज पे बार बार एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि इनका प्रमुख मंदिर कहां है, इनका सबसे प्रमुख मंदिर कहां है। हरिराम जी का प्रमुख मंदिर जो है दोस्तों, एक गांव है जिसका नाम है जोरड़ा, और ये जोरड़ा कहां पड़ता है, नागौर में। जोरड़ा नागौर में इनका मंदिर है। दिख रही है कि साफ सुथरा एकदम। हरिराम जी महाराज का मंदिर यही है। ये भी दोस्तों सांपों के देवता हैं। देवता का पांति या तो सांप आयडा है या गायडी है, या देवता सांपांग है। लगभग बाद के महीने में पूजा हो रही है। इनको भी सांपों के देवता के नाम से जाना जाता है। और तो और एक बात और है, हरिराम जी महाराज का सांप निकल गया मंदिर में, कह जोरड़ा जी में एक सांप रहता है। और एक इनका एक प्रश्न और बनता है भी, हरिराम जी महाराज का प्रमुख मंदिर हुआ जोरड़ा में, हुआ सांपों के देवता हुए हरिराम जी। हाँ, एक नई बात, इनकी पगलियों की पूजा की जाती है। इनके पगलियां जानोगे, जे रामदेव जी महाराज के पगथली की पूजा हुआ ना, 20 तरीका हूं यहाँ की पूजा हुआ है, समझ आगे। हाँ देखो कह यहां हरिराम जी महाराज का जो जोरड़ा स्थान है ना, यहां पर सांप की बम्बी बनी हुई है। बम्बी को मतलब हुआ है सांप का बिल। बिल के ऊपर पूजा करी जाए, सांप 10 के जावे गए, मतलब कि जिसको सांप खा जाए और सांप खाने के बाद यहां ले जाते हैं कि सांप 10 के जहर वापस पी जाए बिंगो। अब भाई बताइए, अब होवे को नहीं हुआ, अपन ध्यान को नहीं भाई। इसके अलावा एक मंदिर और है दोस्तों, सुजानगढ़ के आसपास इनका मंदिर और आता है। और इनके पिताजी राम नारायण होते थे, माता का नाम चांदनी था, ऐसे भी बताया जाता है। इनके पिताजी का नाम राम नारायण था, इनके पिता का नाम था राम नारायण, और इनके माताजी का नाम था चांदनी। नाम सुनो अभी, माता का नाम था चांदनी। यह हरिराम जी महाराज की कहानी आपके सामने, बस इतनी कहानी है, फालतू इन्हें घुमाया कोई मतलब। चलो इसके बाद अपने शेखावाटी के फेमस सूरवीर लोक देवता डूंगर जी जवाहर जी। बलजी और हरजी का नाम सुना है क्या आपने? बलजी महाराज और हरजी महाराज यही है वो। एक था चाचा, एक था भतीजा। एक है बलजी, एक है बूरजी। एक है बलजीर, एक कौन है? बूरजी। डूंगर तो है बल, ये है बूर। बल है चाचो, बूर है चाची। ना कर दियो खड़ी, जोड़ा बिठा दियो, भतीजो। के करता दोनों, ये दोनों के करता हा, ये दोस्तों लूटा करते थे अंग्रेजों को। अंग्रेजों व अमीरों को लूटा करते थे। अंग्रेजों व अमीरों को लूटा करते थे, और इन अमीरों अंग्रेजों को लूटकर गरीबों को बांटा करते थे। गरीबों को बांटते थे, इसलिए इन लोक देवताओं को गरीबों का मसीहा कहा जाता था। कहा है, कहते हैं इन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाता है। समझ गया आगे? कब की बात है? यह कार्य लूटपाट वाला करते थे 1857 की क्रांति के आसपास की बात, मतलब ज्यादा पुराना कौन है। लेटेस्ट देवता में से एक इनका नाम आता है। समझ गया आगे? और कहते हैं कि ये जवार जी, डूंगर जी जवार जी है ना, इन्होंने औवा की छावनी को भी लूटा था। यह प्रश्न पूछ सकता है, किस लोक देवता ने औवा की छावनी को लूटा था? अंग्रेजों की छावनी थी ना औवा में, औवा की छावनी को लूटने का काम डूंगर जी जवाहर जी ने किया था। यह बात भी याद रख लियो। दो वीर पुरुष हा। समझ गया के? किस गांव के नाम थे? बठोड़ पाटोदा गांव पड़ता है सीकर जिले में। बठोड़ पाटोदा, बठोड़ पाटोदा गांव पड़ते हैं सीकर जिले में। यहां इनके थान भी बने हुए हैं, काफी पूजनीय है डूंगर जी जवाहर जी। समझ में आ रहे है? 1 घंटा हो गया क्लास चलती नहीं, समझ में आ रहे होगो? दिमाग ऊपर तो कौन जा रहा? ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ऊपर जाओगा तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी अपनी।
एक जाट देवता और भी काफी फेमस हुआ है। तेजाजी महाराज के साथ साथ एक जाट देवता और है। चलो उन जाट देवताओं की अपनी थोड़ी चर्चा करते हैं। वो जाट देवता कौन से हैं? उन जाट देवता का नाम है बिग्गाजी महाराज। आओ बिग्गाजी महाराज बीकानेर क्षेत्र के देवता हैं। बीकानेर में काफी प्रसिद्धि है। जाट परिवार में बिग्गाजी महाराज का जन्म हुआ था। ध्यान रखियो संतान बीच में मिक्स ना कर दियो, मिक्स कर दोगा ना तो समस्या हो जाएगी। देखो एक गांव है इनका जहां पर जन्म हुआ था उसका नाम है रांडी गांव। अर्थ ना निकालियो गांव को, शब्द को अर्थ ना निकालियो, अलग अर्थ निकल जाएगा। इनका जन्म हुआ था रांडी गांव में। रांडी का मतलब कोई अर्थ मत निकालना, बिल्कुल शुद्ध अर्थ है, नाम ही रांडी पड़ेगा, बस इतना ही अर्थ है। जाट परिवार में जन्म हुआ। जाट बहुत प्रकार का है। धोलिया गोत्र में तेजाजी था। ये कौन से है? ये जाखड़ परिवार में। जाखड़ा सुनो लगे, जाखड़ परिवार, जाखड़ जाट होते हैं। जाखड़ परिवार में इनका जन्म हुआ था। जाखड़ इनकी गोद थी। मां का नाम सुल्तानी था और पिता का नाम राम मोहन था। पापा का नाम था राम मोहन और मम्मी का नाम था, माता का नाम था सुल्तानी देवी। सुल्तानी देवी। चमत्कार के दिखाए होगा, थाना भी क्या लगे है। मुसलमान आ रहा रांडी गांव का आसपास, मुसलमान लूटपाट करना। गांव में मुसलमान के लूट लगा पहले होता क्या, गाय भैंस बकरड़ी भेड़, बस ये लूटने होता मुसलमान का, अरे लूट के ले जानता। और इस तरह से दोस्तों आज इनका एक गांव भी और है, बिग्गा गांव। उस बिग्गा गांव में भी मेला भरता है। मुसलमानों से गायों को मुक्त करवाया था और मुसलमानों को गायों से मुक्त करवाते करवाते प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। समझ गए क्या? पर इनकी एक खास बात है, इनका मेला जो भरता है ना वो तिथि को नहीं भरता, डेट को भरता है। इनका मेला 14 अक्टूबर को भरता है। यह कितनी गजब की बात है भाई। मुस्लिमों से मुक्त करवा रहे थे गायों को। गायों को मुक्त करवाते करवाते क्या कर दिया था, अपना बलिदान दे दिया था, प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। इस तरह से ये वीर गति को प्राप्त हो गए। आलियो जी पूरा बोर्ड थारो भर दियो। हरिराम जी महाराज, डूंगर जवाहर जी महाराज और एक बाद में बिग्गा जी महाराज। समझ में आ रही है गे? को ऊपर जा रहे हैं, ऊपर तो नहीं जा रहे होगे, फिर ठीक है, समझ में आनी चाहिए। नहीं ऊपर निकले तो गड़बड़ हो जाएगी। आपने ज्यादा नहीं, थोड़ी सी क्लास और बची, 2 4 5 देवता बचे, वैसा अपना फिर पूरा हो जाएगा। आज तो क्लास पूरी करांगा। चलो इसके बाद में दोस्तों आपा बात करांगा, एक बाबा है अपना भूरिया बाबा जी। मीणा समाज में, काफी आदिवासी समाज में इनका चलन है। बताऊं? लो जी आप सबके सामने प्रकट हो रहे हैं भूरिया बाबा जी। और भूरिया बाबा को कहा जाता है दोस्तों, एक नाम है गौतमेश्वर ऋषि। इनको गौतमेश्वर बाबा जी के नाम से भी भूरिया बाबा को जाना जाता है। मीणा समाज में बहुत ज्यादा इनकी चलन है दोस्तों, इनकी मान्यता है। वो क्या मान्यता दिखाता हूं। मीणा समाज के इष्ट देवता, मीणा समाज के कौन से देवता है? मीणा समाज के इष्ट देवता है, ये सूर्य के प्रतीक है। ये प्रतीक ही है। मीणों से आदमी कितनी कमीणो है। यदि मीणा आदमी एक बार भूरिया बाबा की कसम खा लेता है ना, सोगन लगे अटक खड़े रहूंगा तो खड़े ही रहे। इतना वफादार है भूरिया बाबा जी के प्रति, मतलब अंग प्रति बहुत ही ज्यादा मतलब समर्पित है। झूठी कसम कभी कौन खावे? और तो और भी राजस्थान में मान्यता तो है ही। इसके अलावा गोडवाड़ प्रदेश के जो मीणा है, गोडवाड़ प्रदेश के मीणा वो भी भूरिया बाबा जी को ही मानते हैं। सच है। इनके 2 प्रसिद्ध मंदिर बने हुए हैं। एक गांव है पोसालिया। पोसालिया गांव पड़ता है दोस्तों सिरोही जिले में। और एक मंदिर है इनका अरनोद गांव में। अरनोद गांव कहां पड़ता है? यह पड़ता है साहब प्रतापगढ़ जिले में।
इनके दो ही फेमस मंदिर है, याद रख लियो, बहुत ही जरूरी है। पोसालिया गांव जो है दोस्तों, वो बताई जाती है एक नदी है सूकड़ी नदी, जानोगे, सूकड़ी जी की जालोर में जा रही है, बस वही पास को जा रही है। पोसालिया जो नदी है ना, सॉरी, पोसालिया गांव सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। पोसालिया गांव किस नदी के किनारे स्थित है? सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। भूरिया बाबा का एक मंदिर दोस्तों दिल्ली में भी बना हुआ है, अहमदाबाद में भी बना हुआ है। क्योंकि एक बात सोच के देखो थे, क्यों मीणा थोड़ी केवल राजस्थान में, मीणा आसपास में भी तो बहुत सारा फेमस हो रहा है ना। और एक बात बताऊं, पोसालिया गांव के जो लोग यहाँ स्नान करते हैं ना, इस सूकड़ी नदी को यहाँ गंगा मानते हैं, और इसको यहाँ पर पतित गंगा भी बोलते हैं। इसको, इस नदी को पतित गंगा के नाम से जानते हैं। छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, ये लास्ट की छोटी छोटी बातें हैं जो थारे दिमाग में बहुत ही बढ़िया प्रभाव डालेगी। और अब दोस्तों बात है अरनोद गांव की। एक लास्ट एंड फाइनल पॉइंट आप सबको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान दें। बैसाख पूर्णिमा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों। पूर्णिमा, अब कई सोचा गुरुजी आपने शुक्ल कृष्ण तो नहीं बताया, पूर्णिमा पूर्णिमा में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की बातें हमारे। बैसाख पूर्णिमा का अरनोद गांव में भूरिया बाबा जी की स्मृति में या गौतमेश्वर ऋषि का यहां पर क्या भरता है? मेला भरता है। ये लो जी, ये हो गया अपना भूरिया बाबा जी, हो गया गे। एक था दोस्तों हिस्ट्री में पत्ता और एक था फत्ता, दोनों अलग अलग। पत्ता सिसोदिया था जो 1568 में राणा देखो अकबर के समकालीन लड़ रहे थे, कल्ला जीर जयमल, पत्ता वो थे। और एक है फत्ता, ये बिल्कुल सिंपल से दोस्तों, फत्ता जी। फत्ता जी का जन्म हुआ था, यह दोस्तों जालोर जिले के देवता हैं, जालोर साइड में इनका काफी चलन रहा है। और दोस्तों इनका जो मुख्य जगह है दोस्तों वह सांथू गांव, और सांथू गांव वर्तमान में पड़ता है जालोर जिले में। लगभग लोग देवताओं के मेले भाद्रपद में भरते हैं। भाद्रपद शुक्ल नवमी को दोस्तों इन फत्ता जी की क्या लगती है? दोग लगती है, अलग अलग मर्यादा है। अपने गांव की मान मर्यादा के लिए दोस्तों प्राणों को न्यौछावर कर दिया। गांव की कोई आन बान शान की बात थी, उसके लिए दोस्तों दुश्मनों से भिड़ने के बाद में प्राणों को त्याग दिया। और फत्ता जी की ये वीर गाथा बताई जाती है। बस जालोर क्षेत्र के प्रमुख देवता माने जाते हैं। समझ रहे, याद रह जाओगे। अच्छा, दो देवता हमेशा ही दोस्तों आपको कंफ्यूज करते हैं, एक है मल्लीनाथ जी और एक है तल्लीनाथ जी। करते हैं नहीं करते हैं? लेकिन दोस्तों वो कंफ्यूजन मैं आपका दूर करूंगा, उससे पहले मैं एक छोटे से नाम, एक नाम और आता है जिनका नाम है पन्नराज जी महाराज। आओ जी पन्नराज जी पधारो सा, थारो भी जिक्र कर लिया, पन्नराज जी के कह रहा है। इनका गांव, इनका जिस गांव में जन्म हुआ उसका नाम है नंगा गांव। अब भाई बात तो यह है जी, कोई बाकी गांव को जीन्स पे बैठा जाना है नहीं। चलो मान लिया, पन्नराज जी का जन्म नंगा गांव जैसलमेर में हुआ था। और इनका जो मेला भरता है आज के टाइम में, इनका जो मेला भरता है इनके नाम के आधार पे गांव है पन्नराजसर। कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में। पन्नराजसर जिले गांव में, जैसलमेर जिले में दोस्तों इनका मेला भरता है। यह ऐसा बताया जाता है कि जैसलमेर में गांव है काठोड़ी गांव। काठोड़ी गांव में क्या ब्राह्मण ज्यादा रहे? काठोड़ी गांव का जिका ब्राह्मण, हाँ उन ब्राह्मणों की मुसलमान ऐसा ही काम करे। आप मुझे एक ही को जाट बताते जो गायों को लूट कर ले गया हो, एक ही राजपूत, एक ही राजस्थान में कोई सी जाति जनजाति से काम कौन करे? मुसलमान आने यही लुटेरा हा, रियल है। आप देख लो, मैंने इतने लोग देवता पढ़ा दिए, एक ही बात मैं बोल रहा हूं, मुसलमान लूट ले गया, मुसलमान लूट ले गया, मुसलमान लूट ले गया, लूट ले गया, लूट ले गया, छोड़े को नहीं किया। तो उसी तरीके से आप ध्यान दें, ब्राह्मणों की गायों को छुटाते हुए वीर गति को प्राप्त होते, ब्राह्मणों की गायों को मुसलमानों से मुक्त करवाते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे पन्नराज जी महाराज। अब दोस्तों आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर करना है, अब आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर करना है। वो कंफ्यूजन किसका है? एक है तल्लीनाथ जी महाराज और एक है दोस्तों मल्लीनाथ जी महाराज। दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं मल्लीनाथ जी महाराज की। मल्लीनाथ जी कौन थे? ये मल्लीनाथ जी वही है जिन्होंने
बाड़मेर में एक क्षेत्र स्थापित किया था जिसका नाम था मालानी। और ये मल्लीनाथ जी वही है जो वीरम देव के भाई होते थे, राव चूड़ा के दादा हुआ करते थे, ये वही मल्लीनाथ जी हैं। इनका संबंध दोस्तों राज परिवार से है, मल्लीनाथ जी का। और इन मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था 1415 ईस्वी में। बाड़मेर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा बाड़मेर में इन मल्लीनाथ जी का क्या होता है, जन्म होता है। इन्होंने भी दोस्तों संत कार्य किए, बहुत सारे प्रभावी कार्य किए, खूब सारी दोस्तों। एक बात बता दूं मैं, इन्होंने और बहुत सारे, सॉरी, राव चूड़ा इनके भतीजे हुआ करते थे। इनके भतीजे राव चूड़ा हुआ करते थे। अपने भतीजे को भी साथ दिया था और आशीर्वाद दिया, बेटा तू तो धूम मचा। और एक बात और है, शादीशुदा और थे, गुरु भी धारण किया। उधम सिंह भाटी को गुरु धारण किया था और ब्याह भी किया। पत्नी का नाम था रूपा दे। रूपा दे इनकी पत्नी का नाम था। इतिहास में रूपा दे का नाम दो जगह मिलता है। एक चौहानों के अंदर आता है, जब वो अपने पढ़ते हैं ना, सोनगरा चौहान पढ़ते हैं, तब भी रूपा दे का नाम निकल कर आता है। 1398 में मल्लीनाथ जी ने अपने गुरु से योग की दीक्षा ली थी। बोला गुरु जी योग सिखाओ। समझ रहे हो ना, ये जो मैं आपको जन्म बता रहा हूं ना, ये 1415 ईस्वी नहीं है, ये विक्रम संवत है। अब आपको पता होना चाहिए विक्रम संवत और इन दोनों में क्या फर्क होता है। 58 सालों को फर्क हो जाएगा, 58 सालों को फर्क होगे, निकालो कितना बनेगा, आप निकाल के देखो। आपको पता होना चाहिए विक्रम संवत ईस्वी सन से 58 साल आगे होता है। अब बे कर दो, बे करने के बाद जो आपका निकलेगा वो ये आंसर आ जाएगा आपका। राव तीड़ा जी या सलखा जी इनके बाप का नाम बताया जाता है। सलखा जी भी बोल दे, पिताजी को तीड़ा जी भी बोल देता है। सलखा जी ये पेपर में पूछा हुआ है, तीड़ा जी भी यही थे, सलखा जी भी यही थे। अब एक आदमी का दो दो नाम भी तो हो सके, कोई बड़ी बात को नहीं। अच्छा, उपनाम क्या क्या है इनके? उपनाम, इन्हें बोला जाता है सिद्ध पुरुष, इन्हें बोला जाता है योगी पुरुष। एक तरीके से बंदे ने राज किया था। हां, मालानी क्षेत्र में राज किया था मल्लीनाथ जी ने। बिल्कुल सही है दोस्तों। मल्लीनाथ जी का आज पशु मेला भी बढ़ता है चैत्र कृष्ण एकादशी से। चैत्र कृष्ण 11 से इनका क्या भरता है, मेला भरता है। मल्लीनाथ पशु मेला जो भरता है दोस्तों, वो इन्हीं मल्लीनाथ जी के समर्थी में भरता है। ये थे मल्लीनाथ जी। अब बात कर लें दोस्तों आप तल्लीनाथ जी। आओ भी तल्लीनाथ जी महाराज पधारो, बेड़ा पार लगाओ, हमारा टावरान सद्बुद्धि दो, आओ सिलेक्शन करवाओ जल्दी हूं जल्दी। तल्लीनाथ जी महाराज दोस्तों, अब तल्लीनाथ जी की बात करते हैं। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। इनके पिताजी वीरम देव हुए, एक ही परिवार से हैं, राठौड़ परिवार से हैं दोस्तों। कहते हैं कि किसी भी आदमी को बाड़मेर क्षेत्र में यदि खा जाता है, जोधपुर बाड़मेर क्षेत्र में बुरी तरह से सांप जहरीला जीव का चुटकियों में काट उतार देता है, डोरो बांध दो, आदमी मरेगा नहीं, कि तो खतरनाक प्रभाव होता है तल्लीनाथ जी महाराज को। इनके पिता थे वीरम देव। इनके पिता थे कौन? वीरम देव। देख लो कितने गजब की बात है। इनके भाई थे राव चूड़ा। देखो थे राव चूड़ा। गुरु थे जालंधर नाथ। जालंधर, ओ बढ़िया ढूंढ के ले आए अभी। जालंधर नाथ इनके गुरु थे। इन्होंने अपना क्षेत्र बाड़मेर बनाया, इन्होंने अपना क्षेत्र जोधपुर बना लिया। बिल्कुल सही है। और तो और ये है ना, राठौड़ परिवार में जन्मे हुए हैं। क्यों? राठौड़ी एक ही परिवार से दोनों के दोनों। जोधपुर में एक जगह पड़ती है, आप जानते हो तो शेरगढ़। शेरगढ़ ठिकाने जोधपुर के शासक भी रहे थे। छोटा मोटा आदमी कोनिया, लोक देवता लगभग सारा का सारा टॉप का ही हुआ है। हर कोई देवता दोस्तों ढंग ढंग का हुआ है। बड़े परिवार से बिलोंग रखा करते थे। इनको राजपाट सौंप दिया
सन्यास ले लिया, इसलिए इन्हें सन्यासी राजा के नाम से भी जाना जाता है। सन्यासी राजा के नाम से इनको जाना जाता है। और इनको प्रकृति से बहुत लगाव था। आज भी शेरगढ़ क्षेत्र में दोस्तों आखेट क्षेत्र बनाया हुआ है और वो इन्हीं के द्वारा स्थापित किया हुआ है। और इन शासक को इन देवता को प्रकृति प्रेमी देवता के नाम से जाना जाता है। इन देवता को किस नाम से जानते हैं? प्रकृति प्रेमी देवता के नाम से इनको जाना जाता है। किसको? तल्लीनाथ जी की बात कर रहा हूं दोस्तों। पांचोटा गांव पड़ता है, आज जालोर में पांचोटा गांव पड़ता है, वहां पर इनकी मूर्ति लगी हुई है घोड़े पे सवार। इनके प्रमुख मंदिर कहां कहां पर आएंगे? एक जोधपुर में मंदिर बना हुआ है और इसके अलावा पांचोटा गांव में इनका मंदिर बना हुआ है। मारवाड़ क्षेत्र में काफी इनकी बड़ी मान्यता है। जालोर के पांचोटा गांव में घोड़े पे सवार इनकी भी राजा है तो घोड़ा पे तो होगा ही होगा, वो तो एक जायज सी बात है। पंचमुखी पहाड़ी कहते हैं, पांचोटा की जो पहाड़ी है जालोर के अंदर, उसको पंचमुखी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। जब भी दोस्तों इस क्षेत्र में किसी को सांप काट लेता है, किसी को जहरीला जीव काट लेता है, तो जहरीला जीव काटने के बाद फिर क्या होता है? इनका डोरा बांध दो। कच्चे सूत की क्या ये तांती बांधते हैं ये लोग, कच्चे सूत का धागा बांध दो, कहते हैं वो आदमी मरेगा नहीं। इनके मंदिर पे ले जाओ दोस्तों, बच जाएगा। वास्तव में यदि थोड़ा बहुत आप में आस्था और विश्वास रखी जाती है तो। ये थे तल्लीनाथ जी और मल्लीनाथ जी। दोस्तों एक देवता बच गया आपा थे जानो तो आपने, देवनारायण जी महाराज। सबसे पहले बात करें देवनारायण जी महाराज, बड़ी खतरनाक इन देवता की मान्यता है दोस्तों। देवनारायण जी महाराज की गुज्जर समाज में आज भी बड़ी जबरदस्त मान्यता है। देवनारायण जी महाराज, इनका सबसे प्रमुख दोस्तों जो मंदिर आता है वो है गोठा दड़ावता आसींद बिलवाड़ा। आसींद भिलवाड़ा में इनका मंदिर स्थित है। किसका? देवनारायण जी का। देवनारायण जी का दोस्तों एक घाट भी स्थित है। देवनारायण का मंदिर एक पुष्कर में भी है। पुष्कर झील किनारे इनका क्या बना हुआ है? घाट स्थित है और साथ के साथ यहां पर एक फेमस मंदिर भी है। याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, पेपर में आएगी। इनका जन्म जो हुआ था 1300 विक्रम संवत में हुआ था। अब आप जोड़ घटाव कर लो, जोड़ घटाव कर लो, आप घटा लो। विक्रम संवत ईस्वी सन से 58 साल आगे चलता है। अब घटा के देखो आप कितना बचता है। 1242 बन जाता है आपका, शायद देख लो, आप करके देखो, आपको पता लग जाएगा। देवनारायण जी का जो जन्म हुआ दोस्तों गुज्जर परिवार में हुआ था। बड़गावत नागवंशीय परिवार था। इनका जन्म बड़गावत नागवंशीय गुज्जर परिवार में इनका जन्म हुआ था। गुज्जर परिवार में क्या हुआ था? देवनारायण जी महाराज का जन्म हुआ था। भीलवाड़ा क्षेत्र में दोस्तों गुज्जरों की इतनी खतरनाक मान्यता है। इनके पिताजी का नाम सवाई भोज था। सवाई भोज इनके बाप का नाम था, पिताजी का नाम सवाई भोज। आज भी भीलवाड़ा क्षेत्र में काफी इनकी मान्यता है। और इनके जो पिताजी है ना दोस्तों, वो अजमेर के बिनाए क्षेत्र के ठाकुर हुआ करते थे। एक तरीके से बिनाए क्षेत्र का राज इन्हीं के हाथ में होता था। जिससे एक बात बार बार सिद्ध हो रही है कि कोई भी दो लोक देवता सामान्य नहीं हुए और हर तरीके से अपना अच्छा महत्व रखा है। इनकी एक बार मां का नाम पूछ लिया, ये बड़ी अजीब नाम था, सेड्डू खटाणी, खटाना या खटानी नाम मिलता है। इनकी मां का नाम भाई पूछ लेते हैं, कई बार माफी चाहूंगा यदि कोई छोटी मोटी कोई मेरे शब्द में त्रुटि है तो। सेड्डू खटाणी इनकी मां का नाम बताया जाता है। किसकी? देवनारायण जी की मां का नाम बताया जाता है। दादा बाघ सिंह था। बचपन में इनको उदय सिंह के नाम से जानते थे। शादीशुदा आदमी है ये प्रश्न दोस्तों लायक है वास्तविक एग्जाम के। बचपन में इन्हें किस नाम से जाना जाता था? उदय सिंह के नाम से जानते थे। और इनकी लुगाई का नाम था पिपलदे।
दे तो आपको पता है देवी से इंगित किया जाता है, दे का मतलब देवी से इंगित किया जाता है, हर नाम आपको पता है, इस प्रकार से अपना महत्वपूर्ण अंग रखता है। गुजरों के लोक देवता उपाधि बनती है, गुजरों के लोक देवता विष्णु जी का अवतार माना जाता है। देव नारायण जी महाराज, देव नारायण जी महाराज के उपनाम की चर्चा की जाए तो उपनामों में इन्हें कहा जाता है दोस्तों गुर्जरों के आराध्य देवता, गुर्जरों के आराध्य देवता, गुर्जरों के इष्ट देवता, इन्हीं को कहा जाता है आराध्य देवता, इष्ट देवता, विष्णु के अवतार, इन्हीं को विष्णु के अवतार माना जाता है। एक बात और बता दूं मैं, अजमेर की नाग पहाड़ियों में दोस्तों आज भी आसोज माह की शुक्ल नवमी को मेला भरता है इनकी स्मृति में, और इनकी पूजा जो होती है वो नीम की पत्तियों से होती है, नीम की पेड़ के पास इनकी पूजा की जाती है। इनके मंदिर में दोस्तों प्रतिमा न होकर ईंट की पूजा की जाती है। हां, यह प्रश्न पूछा हुआ है, ईंट की पूजा की जाती है। इनके प्रमुख मंदिर कहां कहां पर है दोस्तों? 3 मंदिर याद रख लियो। फेमस देवनारायण जी के मंदिर कहां कहां पर है? आसींद के अलावा भी यदि चर्चा की ले जाए तो कहां पर आएगा? आसींद वाले मंदिर को स्वाई भोज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और यह मंदिर खारी नदी किनारे हैं। आसींद वाला जो मंदिर है, नदी जरूर याद रखना, आसींद वाली जो नदी है दोस्तों यहां जो आएगी तो वो खारी नदी आएगी। खारी राजस्थान में 3 नदी है, ये वो खारी है जो राजमहल टोंक में बनास में जाके मिलती है, बिजराल की पहाड़ी राजमहल से निकल कर आती है। मैं उस खारी की बात कर रहा हूं। एक मंदिर है देवमाली करके जगह पड़ती है ब्यावर अजमेर में। देवमाली कहां है? ब्यावर, और ब्यावर की बात करें तो अजमेर। इस तरह से ब्यावर अजमेर में देवमाली में इनका मंदिर बना हुआ है। कहते हैं कि यहां पर इन्होंने देह त्यागा था, और देह त्यागने के कारण यहां पर इनका क्या बना हुआ है? यहां पर इनका समाधि स्थल बना हुआ है। किनका समाधि स्थल बना हुआ है? हाँ, देवमाली ब्यावर में देवनारायण जी का बना हुआ है। इसके बाद में दोस्तों अगला मंदिर आएगा देव डोंगरी। शायद आपने कभी नहीं पढ़ा होगा देव डोंगरी किस जिले में पड़ता है दोस्तों। ये जिस जिले में पड़ता है उसका नाम है चित्तौड़। इसके प्रति मान्यता है कि यहां पर छोटा सा एक मंदिर बना हुआ है, एक चबूतरे नुमा बना हुआ है, और इस मंदिर का निर्माण राणा सांगा ने करवाया था। और राणा सांगा के ये आराध्य देव के रूप में भी पूजित थे देवनारायण जी महाराज, उनको मानते थे। तो दोस्तों लोक देवता ही लोक देवता है, कितना ही पढ़ दो बोले लोक देवता की कोई कमी को नहीं आवे। लोक देवता ही लोक देवता है, कितना ही पढ़ लो बोले। एक और आते हैं दोस्तों देव बाबा के नाम से काफी फेमस है ना, कष्ट ग्वालों की पालनहार देवता देव बाबा जी। इनके भी बारे में सुना होगा आपने, नगला जहाज में इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है भरतपुर के अंदर। देव बाबा काफी फेमस है। राजस्थान के लेटेस्ट लोक देवताओं में दोस्तों बात करें तो आपके देवता आते हैं ओम बन्नासा। ओम बन्नासा का मंदिर है दोस्तों चोटीला धाम। चोटीला धाम पड़ता है कहां पर है? पाली जिले में पड़ता है दोस्तों, चोटीला धाम पाली में। इन्हें बुलट वाले बाबा जी कहा जाता है। बुलट वाले लोक देवता बन चुके हैं सन 1987, बिल्कुल लेटेस्ट है। इनसे भी दोस्तों लेटेस्ट है 1997 के लोक देवता मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित, जिनका नाम है नखत बन्नासा। नखत बन्नासा दोस्तों, इस तरह से ये लोक देवता है जिनकी मान्यता आज के टाइम में हो रखी है। लोक देवता नए बन जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 1987 के लोक देवता है। इनका दोस्तों एक्सीडेंट हुआ था बुलेट मोटरसाइकिल से खेर के पेड़ के साथ में, और एक्सपायर हो गए थे। बुलेट मोटरसाइकिल की मदद से चमत्कार दिखाई, और चमत्कार दिखाने के बाद दोस्तों आज लोगों के बीच में, हर एक ड्राइवर आदमी के मन में इस देवता के प्रति बहुत बड़ी एक श्रद्धा है, एक बहुत बड़ी मान्यता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि लोक देवता आपके पूर्ण रूप से आप सबको समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों लोक देवता में किसी प्रकार का प्रश्न रहता है, किसी प्रकार का संशय रहता है,
मैं एक लाइव क्लास और लगा दूंगा जिससे मैं आपके साथ संवाद कर सकता हूं। आप चाहो मेरे से वो प्रश्न पूछ सकते हो। ओके, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।